नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो फोकल लेंथ और जो डिस्टेंस होता है पोल से ऑब्जेक्ट और पोल से इमेज तक का, उसके बीच का रिलेशन है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रियल इमेज की, क्योंकि कनकेव मिरर के अंदर दो इमेज हमें मिलती हैं, रियल भी मिलती है, वर्चुअल भी मिलती है, और ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है। तो पहले देख लेते हैं कि जो रियल इमेज है वो हमें कब मिलेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए। When the object is held in front of the concave mirror, जब ऑब्जेक्ट को हम कनकेव मिरर के सामने रखें लेकिन beyond the principal focus of the mirror, और प्रिंसिपल फोकस से दूर रखें, लेफ्ट के अंदर ही अगर हम इसको देखें, मान लीजिए कनकेव मिरर है और बाहर जो है हम इसके एक सिल्वर्ड सरफेस ले लेते हैं या ओपेक परत ले लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस कनकेव मिरर का सेंटर की तरफ होता है, जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है ये हमें पता है। तो ये हमने कनकेव मिरर ले लिया, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर लिया, कहाँ पर लेना है, ये प्रिंसिपल फोकस से दूर होना चाहिए। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से कोई रे जाती है, यहाँ पर टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस हो गया ये होता है हमारे पास पोल, तो इसको P से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम लिख देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है A से B, AB जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक रे गई यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई। इसी तरह से एक दूसरी रे ले लेते हैं, जो एक रे आई यहाँ से, यहाँ पर टकराई, अब जो पोल है यहाँ पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पर अब ये रे इस तरह से आई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ इस पॉइंट पर ये मेट कर रही हैं, यानी कि दोनों रे, एक यहाँ से आई और एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई, तो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। उसके बाद एक और रे ले लेते हैं और ये जो रे है हम मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सारी टर्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे होकर जाती है तो जैसे ही ये टकराएगी तो ये जो है यहीं से, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन लेते हैं मिरर के ऊपर तो ये जो है नॉर्मल होता है, और नॉर्मल का मतलब है कि जब ये इससे टकराएगी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये टकराई और इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया। हमें इन तीनों का एक पॉइंट मिला, कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पर बनेगी इसकी इमेज और ये जो होगी रियल इमेज होगी। और रियल इमेज और इन्वर्टेड, यानी कि इसकी तो उल्टी है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर हमें मिलती है। यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं कि A डैश और B डैश जो है हमें इमेज मिली, और बाकी के नाम दे देते हैं, जैसे A B ये C हो गया, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं D। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स के नाम दे दिए। अब हमें पता है जो पोल है और ये जो फोकस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इनके बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। इसी तरह से पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस देखें तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, याद रखना है, उसको U से डिनोट करते हैं। इसी तरह से पोल से अगर हम इमेज तक का डिस्टेंस देखें, पोल से इमेज तक का, इसको हम V से डिनोट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट तक का U से और इमेज तक का V से डिनोट करेंगे डिस्टेंस, और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस जो होगा उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल f से हम इसको डिनोट करते हैं। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये r होता है। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब जो है मिरर फॉर्मूला निकाल लेते हैं इन्हीं से, इसी ट्रायंगल से जो यहाँ पर हमने बनाई है, जैसे ABC ट्रायंगल है। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए कि जैसे A से P पर रे टकराई, फिर P से यहाँ पर आई, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये जो है इंसिडेंट एंगल बन जाता है, क्योंकि ये जो है नॉर्मल है, इस तरह से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये रे यहाँ पर आई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, तो ये I बन गया और ये नीचे वाला एंगल क्या बन गया, R, यानी कि ऊपर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये बन गया। तो यहाँ पर हम दो सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो ABC ये वाले ट्रायंगल यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, और जो दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल है ABC किसकी तरह की है, A डैश B डैश और C के सिमिलर है, तो A डैश B डैश और C के सिमिलर है। तो ये जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है इनसे हम क्या लिख सकते हैं, इनसे हम लिख सकते हैं AB
बाय ए डैश बी डैश ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ए बी ये आर्म है तो इसके डिवाइड में ये लिख सकते हैं। इसी तरह से जो ये आर्म है सी बी और ये सी बी डैश है तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी बी बाय सी बी डैश। तो इस तरह से इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल से ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं ए बी और ये पी, ये वाले ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ए बी पी ले ली हमने और दूसरी ट्रायंगल हम कौन सी लेंगे ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश और पी। सेम इसी तरह से हमें इन सिमिलर ट्रायंगल से जो है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए बी बाय ए डैश बी डैश तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये आर्म डिवाइड में ये आर्म। और इसी तरह से जो ए बी पी है यानी कि बी से पी है और एक बी डैश से पी तक है, बी डैश से पी तक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं पी बी और पी बी डैश, ये लिख लेते हैं पोल से पी बी और यहाँ से पी बी डैश। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास और ये सेकंड रिलेशन है। इन दोनों रिलेशन से देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों के अंदर बराबर है, ये भी दोनों के अंदर बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है जो सी बी बाय सी बी डैश है वो किसके बराबर आ जाता है पी बी बाय पी बी डैश के बराबर आ जाता है। इतना क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास ये चीज आ गई। अब यहाँ पर हम सी बी और सी बी डैश की वैल्यू को निकाल लेते हैं। सी बी क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर देखिए सी बी, यहाँ पर देखिए सी बी है वो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस कंप्लीट लाइन को देखें पोल से ऑब्जेक्ट तक की तो पी बी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पी बी माइनस पी बी में से क्या माइनस करें कि सी बी आ जाए, यानी कि पी बी में से पी सी को माइनस कर दें, इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो पी बी माइनस पी सी आ गया। इतना क्लियर है। इसी तरह से हम सी बी डैश को निकाल लेंगे तो सी बी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है सी बी डैश तो ये आ जाएगा पी से सी तक, यानी कि ये पूरी लाइन ले ली माइनस इसमें से क्या माइनस करें पी बी डैश माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी बी डैश आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं पी बी डैश माइनस, तो सी बी और सी बी डैश ये आ जाता है। अब देखिए पी बी किसके बराबर है, ध्यान से देखिए पी से बी ये हमारा ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है पोल से, तो ये क्या होगा हमारे पास u होगा, तो ये हम u लिख लेते हैं। अब पोल से हम ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट रे जो है इस तरफ है, हम उसके ऑपोजिट डिस्टेंस माप रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का u हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये साइन कन्वेंशन, अगर पोल से ऑपोजिट साइड जाएंगे इंसिडेंट रे के तो वो माइनस में होगा। अब PC क्या है हमारे पास, P से C ये क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन तो पहले ये यहाँ माइनस का R हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसी तरह से ये PC हो गया, PC क्या है हमारे पास P से C वही R है तो ये माइनस का R हो गया। और माइनस का जो PB डैश है P से B डैश तक का, अब P से B डैश यानी कि इमेज तक का डिस्टेंस कितना है V, लेकिन P से B डैश की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो गया माइनस का V हो गया। इसको सोल्व कर लें, अगर जो ये CB है अगर CB की वैल्यू को देखें तो वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास माइनस U प्लस R यही आएंगे। और जो CB डैश है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस R प्लस V ये आ जाएगी। अब CB और CB डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और PB और PB डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, CB की जगह हमारे पास क्या आ गया माइनस U प्लस R आ गया, डिवाइड में CB डैश की जगह क्या आ गया माइनस R प्लस V आ गया, इक्वल टू यहाँ पर PB की जगह हम क्या लिखेंगे, ये है हमारे पास माइनस का U और PB डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास माइनस का V ये आ गया। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस V को इस तरफ और माइनस U को इस तरफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस V और U मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा UV आ जाएगा प्लस का, और माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास VR आ गया, इक्वल टू माइनस U और माइनस का R ये क्या आ जाएगा हमारे पास UR और प्लस का V है माइनस का U है तो माइनस आ गया UV आ गया। अब ये जो UV है इसको इस तरफ ले आते हैं, ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2UV यही हो गया, और यहाँ पर जो VR है उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो गया UR जो है प्लस का VR हो जाएगा इस तरफ जाकर, क्योंकि ये माइनस का उस तरफ जाकर VR हो जाएगा। अब हम क्या करें, ये जो रिलेशन आई है इसको हम डिवाइड कर दें UVR से, दोनों तरफ हम UVR से डिवाइड कर दें, इससे दोनों तरफ। तो यहाँ पर अगर हम UVR से डिवाइड करेंगे ये भी टर्म जो है UVR से डिवाइड होगी और यहाँ पर ये भी टर्म जो है UVR से डिवाइड होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये आया U से U कैंसिल, R से R कैंसिल, यहाँ पर V से V कैंसिल, R से R कैंसिल, हमारे पास क्या आया यहाँ पर ये बचा हमारे पास 2/R बचा इक्वल टू 1/V बचा और प्लस
हमारे पास 1/u बचा। अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर हम अपर्चर को स्मॉल मानते हैं, अपर्चर यानी कि जो इनके एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस होता है बीच का, जो हमने पढ़ा था M1 M2 था पहले लीनियर अपर्चर की बात करें, अगर अपर्चर को काफी स्मॉल मानते हैं तो जो रेडियस ऑफ ये जो कर्वेचर है ये किसके बराबर होगा, हमारा जो r है वो 2f के बराबर होता है, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दुगना होता है फोकल लेंथ का। तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर r को आप 2f रखते हैं तो ये क्या आ जाता है, अगर r को आप यहाँ पर 2f पुट करें तो यहाँ पर 2f आ जाएगा, 2f और 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/f बचता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये जो है हमारे पास रिलेशन आ जाता है। और ये होता है मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर के लिए जब रियल इमेज बन रही हो, रियल और इन्वर्टेड। अब वर्चुअल इमेज के लिए भी हम इसको निकाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज के लिए इसको देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट हेल्ड करता है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, अब वर्चुअल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल यानी कि आभासी जो प्रतीत होगी हमें जब रेज को हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, अभी देखेंगे इनको। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखा जाता है लेकिन बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होना चाहिए। रियल इमेज में क्या था, वो प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड था, दूर था, लेकिन यहाँ पर ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। इमेज जो बनेगी इसमें वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी यानी कि वर्टिकल बनेगी और मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी बनेगी। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। हमने एक कनकेव मिरर लिया, एक प्रिंसिपल फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने लिया, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है ये यहाँ पर पोल है और फोकस इससे पीछे होगा, तो उन दोनों के बीच में हमने लिया। तो यहाँ पर ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास ए बी। अब यहाँ से जो रे है वो यहाँ पर आई और इस तरह से टकरा कर चली गई, इसी तरह से दूसरी रे आई पोल पर यहाँ पर टकरा कर चली गई और एक तीसरी रे आई। अब ये जो है टकरा कर सीधी जो है इसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ के लगभग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, जहाँ से ये होकर जा रही है ये जो रे है, और ये जाएगी जब, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये टकराएगी तो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। ये यहाँ पर टकराई यहाँ से गई, ये यहाँ पर टकराई यहाँ पर गई, इस तरह से होगा। तो जो फोकस है हमें यहाँ पर मिला, ये फोकस हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए टकराई, ये यहाँ पर आई, तो ये फोकस हमें यहाँ पर मिला इसका। तो फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है ये। अब यहाँ पर अगर हम डिस्टेंसेस को ले लें, P से अगर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ले लें, वो क्या होता है हमारे पास U होता है, लिख लेते हैं। उसके बाद जो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस लेंगे, इमेज इस तरफ बनेगी इसके अंदर, वो भी अभी देखेंगे। पोल से जो फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है स्मॉल f, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारे पास r, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं। तो जैसे ही हम इन रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जो यहाँ पर ये टकरा रही हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगी, एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर ये हमें इमेज मिलेगी। तो ये हो गई इमेज जो ब्लैक कलर के अंदर हमने ये वर्टिकल इमेज दिखाई है। मैग्नीफाई है, वर्टिकल है जैसा हमने कहा, और वर्चुअल है, आभासी है, क्योंकि ये रियल नहीं है। रियल जो है हमने देखी पहले कैसे बन रही थी, ये पीछे की तरफ अगर हम इनको मिलाएंगे लाइंस को, इन रेज को, तो तभी हमें ये इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये a डैश b डैश जो है हमारे पास वर्चुअल इमेज आ जाती है, और पोल से इस तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा हमारे पास। इतना क्लियर है। अब जो प्रोसीजर हमने पहले किया था सेम वही प्रोसीजर करना है इसके अंदर भी, उसी तरह से ट्रायंगल लेकर। तो हमारे पास क्या आया था, जो एंड रिजल्ट था वो आया था हमारे पास CB बाई CB डैश इक्वल टू PB बाई PB डैश। इतना हम पहले निकाल चुके हैं, अभी जो हमने पहले देखा तो ये इतना रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से बस यहीं से इसके अंदर बदलाव आता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो CB है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए P से C और P से B, अगर PC में से PB को घटा दें तो हमें मिलता है CB। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हम PC में से PB को घटा दें तो हमें CB मिलता है, और CB डैश हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए जो CB डैश है ये हमें मिलेगा, देखिए P से C और P से B डैश, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर P से P, P से C और P से B डैश, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये मिल गए हमें।
अब P से C ये कितना डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, और लेफ्ट की तरफ है यानी कि माइनस का R हो गया माइनस PB। P से B ये जो है हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो कि U है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का U हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखें क्या आ जाएगा, माइनस R प्लस U। अब इसी तरह से P से C अगर हम देखें वो कितना है हमारे पास, माइनस का R है। P से B डैश तक V है और राइट में है जिस तरफ रे इंसिडेंट कर रही हैं, तो ये हम प्लस में लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, प्लस का V आ गया। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं CB और CB डैश की। CB की वैल्यू ये आई यानी कि ये क्या आई, माइनस R प्लस UI, और डिवाइड में ये क्या आया, माइनस R प्लस V आया, इक्वल टू PB। PB किसके बराबर है हमारा, PB बराबर है माइनस U के, तो यहाँ पर माइनस U लिख लेते हैं। PB डैश किसके बराबर है, PB डैश ये V के प्लस V के बराबर है, ये लिख लेते हैं। V को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस U को इस तरफ। V इस तरफ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, माइनस का VR प्लस UV आ जाएगा, इक्वल टू ये माइनस का U है और ये माइनस का R है, UR आ गया, और माइनस का क्या आ गया यहाँ पर, UV आ गया। अब देखिए ये माइनस का UV इस तरफ ले आए तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2UV, और ये माइनस का VR उस तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, UR प्लस VR, ये आ गया। दोनों को ही हम UVR से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी UVR से डिवाइड कर दिया तो UVR, और यहाँ पर जब हम कैंसिल करेंगे UV कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से U से U, R से R, यहाँ V से V, R से R, और यहाँ पर R को हम 2F पुट करेंगे। जब R को हम 2F पुट करेंगे क्योंकि अपर्चर काफ़ी स्मॉल मान रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/F, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/V प्लस 1/U। तो ये जो है रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला बनता है अगर हम वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज के लिए देखते हैं, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।